किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है। 8 फरवरी सरप्राइज़ डे है। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। और ये जो लंदन से नेल्सन मंडेला आया है और तकरीरें करता फिर रहा है, इससे ज़रा पूछो कि इसने और इसके अड़ेलू कट्टों ने 16 महीनों में मुल्क का क्या क्या सवा सत्यानाश ने कर दिया। ये गुफ्तगू की है, ये और इस तरह की और बड़ी मज़े मज़े की बातें की हैं इमरान खान ने अडयाला जेल में, जहां उनकी आज समात थी। वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से इमरान खान बहुत कमाल के, बकौल सारे जो सहाफ़ी जेल कवर करने जाते हैं वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इमरान खान इतने रिलैक्स है, इतने वो जुमले फेंकते हैं, फ़िक्रे कसते हैं, इतनी गुफ्तगू करते हैं, जज को मुखातब करते हैं, अजीब व गरीब रिलैक्स हैं, खुश हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। एक सहाफ़ी जैसे कह रहा था कि इमरान खान एक दिन अदालत में आया और आकर पूछा कि देखो कैसा मैंने स्वेटर नीचे ऊपर जो पहना है रेड कलर का, नीचे ब्लैक शर्ट इसकी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। एक दिन आके कहने लगे कि आज जो दाल मैंने कल दाल खाई थी ना, दाल चने की जेल की तड़का लगवाकर, वो कमाल दाल थी, बड़ा टेस्ट था। एक दिन आके बताने लगे कि तीसरी मर्तबा कुरान ख़त्म हो गया तर्जमे के साथ, नोट्स मैंने बना लिए हैं और सीरत नबी भी पढ़ ली है, अब मैं एक किताब लिखूँगा। और एक दिन आके कहने लगे जज साहब को कि जज साहब आप बिला धड़क होकर जो कुछ करना चाहते हैं करें, क्योंकि मुझे पता है आपकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। और आज इमरान खान सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे थे, हाथ हिला हिलाकर, कि हेलो हेलो मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। और फिर किताबों के बारे में डिस्कस करना, कुरान की आयतों के बारे में डिस्कस करना, और इस तरह रिलैक्स होना कि सहाफ़ी हैरान रह गए कि इतना रिलैक्स इमरान खान बाहर तो नहीं थे। बल्कि एक सहाफ़ी ने पूछा भी कि खान साहब आप इतने रिलैक्स क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बाहर की निस्बत जेल में ज़्यादा रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी लालच मार दी है और जो कुछ भी मामला है अल्लाह पे छोड़ दिया। इसके अलावा आज इमरान खान ने क्या बातें की, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ये सुन लीजिएगा कि 71-72 साला यास्मीन राशिद, जो कैंसर सर्वाइवर हैं और आयरन लेडी जिनको कहा जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, पंजाब की, बड़े बड़े पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मर्द जब भाग गए तो वो जेल बर्दाश्त कर रही हैं, और बड़ी बहादुरी से जेल की जो मुसीबतें उनका मुकाबला कर रही हैं। जब शुरू में ख़वातीन जो तहरीक-ए-इंसाफ की जब जेल में थी तो उन्होंने एक मरतबा के बाहर पेशी पे बताया था, पेशी पर जाते हुए सहाफ़ियों से, कि यास्मीन राशिद की रात को अक्सर तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत दर्द होता है उन्हें, क्योंकि वो उन मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी बहादुरी से जेल काट रही हैं। आज यास्मीन राशिद ने उठने से इनकार कर दिया, पेशी पे आए, उन्होंने कहा कि मैं 6 से 8 महीने खामोश रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोली, आज मुझे सहाफ़ियों से बात करनी है, मुझे बोलने दिया जाए। और मैं बताना चाहती हूँ कि नवाज़ शरीफ के मुकाबले में एक 72 साला खातून, एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है और नवाज़ शरीफ उससे डर रहा है। ज़रा बाहर जलसे करने के बजाय अपने हलके में तो आए, लोगों से मिले तो सही, ताकि लोग उसे बताएं कि यास्मीन राशिद का कितना वोट है और नवाज़ शरीफ का कितना वोट है। जब वो यास्मीन राशिद को बहुत कोशिश की गई कि वो उठें और उठकर वापस जाएं, पेशी ख़त्म हो गई थी, तो फिर इंस्पेक्टर जो पुलिस का है उसने कहा कि मैडम मैं और मेरी सारी फैमिली तहरीक-ए-इंसाफ की वोटर है, आपको ही वोट देने हैं, हमें मुश्किल में ना डालें, आप चलें। और फिर यास्मीन राशिद चली गई। परवेज़ इलाही का भी आज एक वीडियो बयान सामने आया, 77 साला परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही के बारे में मैं ये बता दूं कि परवेज़ इलाही वाहिद सियासतदान है जो बाई चॉइस आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। अगर वो पीडीएम की तरफ से वज़ीर आला बनता तो एक तो वज़ीर आला की मुद्दत पूरी करता, दूसरा इस वक्त तक चौधरी हाउस में मज़े कर रहा होता,
इलेक्शन मुहिम चला रहा होता, पीडीएम की वजारत आला छोड़कर पीटीआई की इमरान खान की वजारत आला में आया, और इमरान खान के कहने पर, हालांकि वो खुद कहता था कि असम्बलियाँ ना तोड़े, असम्बलियाँ तोड़ी, पंजाब असम्बली तोड़ी और फिर जेल में है, और 4-5 महीने से 5-6 महीने से जेल में, और 77 साल परवेज़ लाई जेल में, और बीमार परवेज़ लाई जेल में, और परवेज़ लाई जिसके बारे में कहा जाता था कि ये एक दिन भी जेल नहीं काट सकेंगे, ये जो ही मुश्किल वक्त आया ये पार्टी छोड़ जाएंगे, वो जेल में हैं, शाह कुरैशी जेल में हैं, और जिनके बारे में यकीन था कि ये खड़े रहेंगे वो सारे निकल गए पतली गली से, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके, या वैसे ही लो प्रोफाइल हो गए, या वैसे ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज़ खट्टक पार्टी में चले गए। ये भी बताता चलूँ कि इद्दत में निकाह केस जो है इमरान खान का, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, और अब अगले 4-5 दिन के बाद इसकी अगली डेट है, लिहाजा अब उस वक्त तक स्टे है। अब ये इस केस वक्ती तौर पर रुक गया है, और इसका जो पहला पार्ट है कि नाजायज़ ताल्लुकात जो इमरान खान बुशरा बीबी के, वो ख़त्म हो गई है, केस का पहला पार्ट वो ख़त्म कर दिया गया। अब दूसरा पार्ट है इद्दत में निकाह वाला, इस पर अब बहस होगी, और इस पे सलमान अकरम राजा बड़े होपफुल हैं, वो कह रहे हैं कि ये केस उड़ जाएगा, क्योंकि हम इस सुप्रीम कोर्ट में शरीयत एपलेट कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि अगर खावर मानिका की ये बात मान ली जाए कि 39 दिनों के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने निकाह किया, तो ये भी फ़ैसला मौजूद है कि 39 दिनों में इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। खावर मानिका से याद आया, इमरान खान ने जेल में खावर मानिका पर भी गुफ्तगू की और कहा कि जो कुछ खावर मानिका कर रहा है 6 साल के बाद अपनी बीवी पर जिस तरह